गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आप लोगों को चाल और वेग के बारे में बताएंगे। चाल क्या होती है और वेग क्या होती है, इसकी परिभाषा आप कैसे समझेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो टॉपिक है आज का चाल और वेग। चाल को इंग्लिश में हम कहते हैं स्पीड और वेग को कहते हैं इंग्लिश में हम वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। चाल और वेग, ये जो अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको हम इनके बीच का अंतर क्या है और इसका मान क्या है, कैसे इसका फार्मूला सूत्र, इसकी वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं और इसके मात्रक क्या है, इस पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चाल जो होती है, कल मैं पिछले टॉपिक में वीडियो में मैंने बताया था, चाल जो होती है वो किसी चाल और वेग में जो अंतर हम निकालेंगे वो उनकी दूरी पर ही निर्भर करेगा। जिस पिछले वीडियो में मैंने दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर जो बताया था, तो उसका ही आज हम इस चाल और वेग के जो हम आज आपको बातें बताएंगे, तो उनका भी यूज इस जगह पर होगा। कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एक जो है व्यक्ति यहाँ से, और इसका स्कूल यहाँ पर है, ये लड़का है और इसका स्कूल यहाँ पर है, और इसको जब ये अपने घर से निकलता है तो ये अपने इस रास्ते से होते हुए तब विद्यालय पहुँचता है। तो ये रास्ता पथ तय करता है, इसको हम दूरी कहते हैं। और जो ये अगर इसका सीधा अगर रास्ता उसको घर से उसके स्कूल तक का हो और इसके बीच में जो ये न्यूनतम दूरी जो होगी, ये न्यूनतम दूरी जो होगी, इस जगह से इस जगह के बीच की ये विस्थापन हो जाता है। इन्हीं दो बिंदुओं से हम आज चाल और दूरी के बीच जो है वो संबंध निकालेंगे। तो चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा जो पथ पर जो है तय किया जाता है, जो पथ यहाँ से इस जगह एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो पथ तय किया जाता है, उसको हम दूरी कहते हैं। और दूरी जो है ये कितने समय में तय की जा रही है, वो उसके जो है उसको हम नीचे इसको लिखते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। परिभाषा यहाँ से निकल के जाती है, चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। अर्थात चाल का मात्रक जो निकल के आएगा, दूरी का मात्रक जो आएगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से इसका मात्रक जो बनेगा मीटर प्रति सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद में इसके जो है क्या क्या इसमें चाल में और भी चीज़ें हैं। चाल जो होती है किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दिशा में नहीं चली जाती है, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति जो जा रहा है इधर भी जा रहा है, फिर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अर्थात इसकी जब दूरी की दिशा निश्चित नहीं है तो उसके साथ से चाल की दिशा भी निश्चित नहीं है, अर्थात चाल की दिशा नहीं होती है। पहला पॉइंट निकल के आता है, चाल की दिशा नहीं होती है। फिर दूसरा पॉइंट इसी से निकल आएगा, जब दिशा नहीं होती है तो ये कैसी राशि हो गई? ये एक अदिश राशि होती है, ये अदिश राशि है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है? जब दूरी जो है हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पथ जो तय करता है तो उसके कुछ द्वारा पथ जो तय किया जाएगा, कुछ तो दूरी वो चलेगा है, तो धनात्मक होती है, अर्थात चाल भी धनात्मक होती है।
फिर उसके बाद में अगला पॉइंट क्या निकलेगा, जब इसकी चाल धनात्मक है और ये एक अदिश राशि है, चाल की दिशा नहीं होती है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है इसका कि अभी हमने बताया था एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। तो ये इसकी जो विमा निकलेगी, विमी राशियाँ जो है, ये भी एक हिसाब से जो है एक अदिश राशि हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि इसका मात्रक और अभी हम जो विस्थापन का मात्रक निकालेंगे वो एक ही होते हैं, वो भी मीटर पर सेकंड होता है, ये भी मीटर पर सेकंड, लेकिन अन्य चीज़ें इसमें अंतर होता है, वो भी इसमें हम विस्थापन का जो चर्चा करें बताएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आता है, तुमने देखा होगा जो ये वाहन चलते हैं या आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसमें क्या लगाते हैं लोग, जो है एक मोटरसाइकिल में एक मीटर लगा रहता है, वो हमारी चाल को बताता है कि गाड़ी मोटरसाइकिल कितनी तेज स्पीड में जा रही है। उसको हम कहते हैं, वो जो गाड़ियों में लगा रहता है वो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर। उसके साथ साथ में कुछ लोग जो है अपनी गाड़ियों को जो है किराए पर चलाते हैं, तो कितनी दूरी वो तय करते हैं उस हिसाब से वो अपना पैसा लेते हैं, किराया लेते हैं। तो उसके लिए क्या लगा रहता है, उसमें ओडोमीटर लगा रहता है, ओडोमीटर। ये संबंधित तथ्य जो हैं इनको आप समझिए। उसके बाद में आता है विस्थापन। विस्थापन पर के लिए हम चर्चा करेंगे अब। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन अभी मैंने बताया कि किसी वस्तु के उसकी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये है ए और वस्तु की अंतिम स्थिति बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होती है ये। और विस्थापन जो होता है वो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया विस्थापन या चली गई न्यूनतम दूरी उस वस्तु का वेग कहलाती है। और ये जो न्यूनतम दूरी जो चलेगा एकांक समय में वो एक निश्चित दिशा में होगी, इसकी दिशा इसी सी, अर्थात वेग के जो पॉइंट निकलते हैं, वेग के क्या निकलते हैं, सबसे पहले आता है इसकी दिशा निश्चित होती है। दिशा निश्चित होती है, किस दिशा में वस्तु जा रही है निश्चित होती है। जब दिशा निश्चित होती है तो ये किस प्रकार की राशि हो गई, ये एक सदिश राशि होती है। नंबर 3 पर आता है ये विस्थापन जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति जाने के बाद में उसके बीच की जब उसकी अंतिम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो शून्य हो जाए, अर्थात व्यक्ति और उसके बीच में जो दो जगह के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। उस समय उसका वेग भी क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात जब उसमें स्थान परिवर्तन ही नहीं हुआ है, विस्थापन ही नहीं हुआ है, तो वेग क्या होगा। तो यहाँ पर ये वेग जो है शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो उसका वेग अगर जो है ऋणात्मक कब होगा, जब उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी जो विस्थापन है वो जो है ऋणात्मक है। ऋणात्मक कंडीशन कब होगी, जब एक वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम हो, तो और वो भी माइनस में हो, जो विस्थापन होगा वो माइनस में होगा, तो इस प्रकार से उसका जो है वेग जो है वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पर वेग जो है हम किस प्रकार से निकालते हैं, विस्थापन बटे समय। अर्थात किसी वस्तु का वेग जो है एकांक समय में चली गई न्यूनतम दूरी जो होती है उस वस्तु का वेग होती है। इसको हम मीटर पर, इसका मात्रक जो होता है इसको भी हम मीटर में लिखते हैं और
नीचे समय को हम सेकंड में लिखते हैं, अर्थात मीटर पर सेकंड, m/s लिख देते हैं।